हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विथ अपू कुमार। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि आप डायरेक्ट स्पीच को, ये जो आपके सामने ये जो डायरेक्ट स्पीच होता है, इससे आप कैसे इनडायरेक्ट में बदल सकते हो, इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे आप बदल सकते हो। ठीक, तो ये जो आपके सामने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट, फिर आप चाहो तो इनडायरेक्ट स्पीच से आप इसमें भी चेंज कर सकते हो, डायरेक्ट स्पीच में। तो आपको आज मैं बताने वाला हूँ कि डायरेक्ट स्पीच से आप कैसे इनडायरेक्ट स्पीच कर सकते हो। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कुछ रूल्स बताऊँगा, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना आपको सिखाऊँगा आज। ठीक है, इस चीज़ को हम एक और नाम से जानते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। आपको पता होगा कि इस चीज़ को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, ये डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच, इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चेंज इन द स्ट्रक्चर। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। ठीक है, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ को। अब देखो यहाँ पर, देखो जैसे सबसे पहले क्या होता है, जो आपके सामने जो डायरेक्ट स्पीच लिखा रहेगा वो कैसा होगा? इस प्रकार से होगा कुछ। देखो, सब्जेक्ट वर्ब, ठीक, सब्जेक्ट वर्ब कुछ ऐसा मिलेगा आपको। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा ही नहीं मिलेगा। मतलब आपने पहले क्लास में ही आपने सीखा होगा कि डायरेक्ट स्पीच को हम क्या करते हैं? कोट करते हैं, कोटेड। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच को हम कोट करते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपके सामने लिखा मिले तो इसे आप डायरेक्ट स्पीच कहोगे। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपको कहीं लिखा मिले तो आप इसे डायरेक्ट स्पीच को सबसे बड़ी इसका पहचान क्या है कि इसमें जो भी स्टेटमेंट होता है ना, जो भी स्पीकर का जो स्टेटमेंट होता है उसको हम क्या करते हैं? कोट करते हैं। यही इसका पहचान है ये। ठीक, मतलब कोट किया जाता है, कोट इन्वर्टेड कॉमर्स। अब देखिए आपको, अब एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं, ज़रा समझो। सबसे पहले आप इसको, अगर मैं कहूँ कि आप अगर डायरेक्ट स्पीच से अगर आप इनडायरेक्ट स्पीच अगर बनाना चाहते हो डायरेक्ट स्पीच से, अब इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले इसको आपको हटाना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले आपको कुछ मैं बताता हूँ, एक रफ कुछ बताता हूँ अलग से। सबसे पहले एक हेडिंग बनाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट स्पीच। इसके कुछ एलिमेंट के बारे में हम जानते हैं। अब देखिए, सबसे पहले एक बात बताइए, इसको हम क्या कहते हैं? ये जो आपके सामने है इसको क्या कहते हैं? इस प्रकार से ये जो आपके सामने है ना भाई, ये देखो ज़रा ध्यान से, ये जो है इसको हम कहते हैं, पता है क्या? इसको हम कहते हैं कोमा। ठीक है, समझो बहुत बेसिक से। इस चीज़ को हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कोमा। ये कोमा मान लो कि ऐसे है, इसी कोमा को हमने क्या किया? उल्टा कर दिया। ये बेचारा ऐसे सीधा, ऐसे कोमा जो होता है ऐसे, और इसी को हमने ऐसे पलट दिया, ऐसे उल्टा कर दिया। तो उल्टा का स्पेलिंग होता है इन्वर्ट। ठीक है, तो देखिए इस कोमा को अगर हमने ऐसे कर दिया ऐसे, तो इसको हम पता है क्या बोलते हैं? इसको अगर हम ऐसे अगर कर दिया तो उल्टा कर दिया। भाई देखो, ये ऐसे है तो कोमा, और इसको इसी कोमा को हमने उल्टा कर दिया। समझो बहुत ध्यान से, इसी कोमा को हमने उल्टा कर दिया, तो उल्टा का स्पेलिंग होता है इन्वर्ट। ठीक है, और उल्टा किया गया है तो इन्वर्टेड। ठीक, और देखो यहाँ पे एक कोमा है तो कोमा, एक कोमा है तो, और दो है तो कोमाज होगा। मतलब इसको हम बोलते हैं क्या? इन्वर्टेड कोमाज। ठीक,
तो यहाँ पर ये 2 चीज़ आप जान गए, इसके बारे में भी जान गए, ये आपका देखिए। ठीक, अब देखिए एक बात बताइए, इसमें ये भी कुछ अलग सा ही मतलब दिख रहा है, यहाँ से ये, ठीक, और ये कुछ अपना अलग है, ये दोनों अपने आप में स्वतंत्र है। कुछ देखो इस ये जो आपको बता रहा हूँ ना, ये इसको थोड़ा सा रफ आउटलाइन में कर लो, इसको मतलब ये रूल्स चेंज करने से पहले भी, सबसे पहले आप डायरेक्ट स्पीच को अगर इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना चाहते हो तो उसमें क्या क्या है, डायरेक्ट स्पीच में क्या क्या है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, कि डायरेक्ट स्पीच को आप कैसे आखिर इनडायरेक्ट में चेंज करोगे, तो डायरेक्ट स्पीच में जो भी एलिमेंट है उसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी होगा। यू गॉट माय पॉइंट। ठीक है, तो देखिए इसको हम कहते हैं कोमा, इसको इन्वर्टेड कोमा, गेट इट। अब देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी कुछ लिखा है, ठीक, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब देखो ज़रा ध्यान से, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो है, जो आपको क्या मिलेगा, समझिए बड़े ध्यान से, जो यहाँ पर जो सेंटेंस आपको इन्वर्टेड कोमा के अंदर अगर यहाँ पर लिखा मिले, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर अगर लिखा मिले, तो इस सेंटेंस को, जो सेंटेंस अगर यहाँ पर लिखा मिलता है आपको, जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा मिलता है, इसको हम पता है क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। देखो ध्यान से जरा समझो, देखो जो सेंटेंस सबसे पहले ये जो इन्वर्टेड कोमा का अंदर जो आपको लिखा मिलता है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, अगर हम इसको शॉर्ट में अगर हम कहें तो यहाँ का आर लिया और यहाँ का एस लिया, और शॉर्ट में इसको हमने नाम ले लिया आर एस। तो अगर कोई बोले कि डायरेक्ट स्पीच में आर एस क्या होता है, तो देखो इन्वर्टेड कोमा का अंदर जो ये लिखा हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कोमा का अंदर ये जो मिलेगा आपको, ये यहाँ पर जो सेंटेंस होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इस सेंटेंस को यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा का अंदर जो है, ये इन्वर्टेड कोमा इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और शॉर्ट में आर एस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा के बाहर यहाँ पर जो लिखा मिले आपको, यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं, दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है, इसको हम बोलते हैं, पता है क्या, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, ये जो आपके सामने जो दिख रहा है, ठीक, इसको हम बोलते हैं, आपको पता है क्या, ये जो इन्वर्टेड कोमा के ये तो अंदर था जो भी, तो हमने कहा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, और इन्वर्टेड कोमा का बाहर ये जो यहाँ पर जो सेंटेंस मिला, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, ये रिपोर्टेड स्पीच रहा और ये रिपोर्टिंग वर्ब। शॉर्ट में अगर बात करें तो यहाँ का आर लिया और यहाँ का आर, सॉरी यहाँ का आर, यहाँ का भी, और इसको हमने शॉर्ट में बना दिया आर भी। ठीक, हमने शॉर्ट में आपको बनाया आर भी। यू गॉट माय पॉइंट। थोड़ा सा इसमें इंक कम है यार, तो आप देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर हमने क्या क्या किया है। यहाँ ये जो है आर और ये भी, तो हमने टोटल मिला, इसको हम क्या बोलेंगे, आर भी। ठीक, तो अब देखिए ज़रा ध्यान से, इस मतलब ये जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो आपको मिला है, ये जो है, इसको हम बोलेंगे आर भी। ठीक, इतने को। ठीक, और यहाँ पर ये जो है, ये आपके सामने, इसको हम बोलते हैं आर एस। ठीक,
समझ गए ध्यान से। इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये जो लिखा मिल रहा है आपके सामने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इस सेंटेंस को हम बोलेंगे RS। मतलब RS का मतलब रिपोर्टेड स्पीच। मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा मिला है उसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, और इसके बाहर जो है इसको हम बोलेंगे RV। ठीक है, तो ये रहा कुछ मतलब अच्छा खासा जानकारी जो कि आपको जानना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसीलिए हमने इसको नाम दिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब आप सारे मतलब शब्द से अवगत हो गए। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका रूल्स कितना होता है, इसका ये मतलब रूल्स कितना होता है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का रूल्स कितना होता है। ठीक है, देखो इस चीज़ को आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो जी, अगर मैं आपको कहूँ इसमें सारे पार्ट से आप अवगत हो गए, ठीक, अच्छे से समझ गए। अब ये आपके सामने डायरेक्ट स्पीच है। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको एक करना जब तक ये अलग अलग है डायरेक्ट स्पीच है। ठीक, ये अलग है भाई, ये अलग है डायरेक्ट स्पीच है। जब तक ये कोटेशन मार्क्स, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, तब तक ये भी ये डायरेक्ट स्पीच है। तो इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, जैसे हम वॉइस का रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव पैसिव बताते थे तो उसमें बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप चेंज करना होता है। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। वैसे ही हर चीज़ होता है। तो इसका भी रूल्स क्या, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस कोमा और इन्वर्टेड कोमा को क्या करना है कि हटाना है। सबसे पहला यही इसमें स्टेप है। अब जब इसको हटाओगे तो जिस रूल के तहत इसको आप हटाना सीखोगे और इसे हटाने के बाद जो कंजंक्शन यूज करोगे उस रूल को हम बोलेंगे मास्टर रूल। ठीक, इस रूल को हम बोलेंगे मास्टर रूल। और इसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई कंजंक्शन यहाँ पर यूज करोगे। कंजंक्शन इज यूज्ड, तो कहीं कहीं जब यहाँ पर कोई ना कोई आप जैसे इसे जोड़ोगे, इसे हटा करके, तो इसे हटाने के बाद मतलब इस किस में सीखोगे, मास्टर रूल में। तो इसे हटाने के बाद जो आप कोई ना कोई कंजंक्शन भी यूज करोगे। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे किसी किताब में कहीं कहीं कंजंक्शन रूल भी लिख देता है, तो उसे देख करके आप घबराना मत कि ये कंजंक्शन रूल क्या है, कुछ नहीं है, वो मास्टर रूल ही है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई कंजंक्शन तो यूज होगा ही होगा। ठीक है, पहला बात यही है। तो अब चलिए हम आपको ये मास्टर रूल ही आज पढ़ाते हैं। सबसे पहले तो हमारा सबसे पहला हेडिंग बनेगा आपका मास्टर रूल। ठीक है भाई, मास्टर रूल पहला रूल हम आज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मास्टर रूल। इसको आज ख़त्म कर देते हैं और फिर अगला रूल क्या बन सकता है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो पहला मास्टर रूल पढ़ाते हैं। तो आपके सामने हेडिंग डाल दिया गया है मास्टर रूल। अब देखिए मास्टर रूल में अगर मैं आपसे पूछूं तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में RS, और यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं RV। तो इससे फ़िलहाल अभी कोई मतलब नहीं RS। तो रिपोर्टेड स्पीच जो भी है आपके सामने, तो देखिए अगर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर इसको अगर हटाना है आपको, इसको कोमा और इन्वर्टेड कोमा का हटा करके यहाँ पे कोई ना कोई कंजंक्शन यूज करोगे, ठीक, तो बिना इसके परमिशन के, मतलब यहाँ पर परमिशन आपको लेना ही पड़ेगा। इससे क्या करना पड़ेगा कि इसका नेचर जानना पड़ेगा। अगर इस RS में अगर आपको सेंटेंस देखना पड़ेगा किस प्रकार का सेंटेंस है, ठीक है, उस सेंटेंस पे ही निर्भर करता है कि कैसा, मतलब जैसे मान लो कि यहाँ पर सबसे पहला जो सेंटेंस होगा आपके सामने वो हो सकता है आपका एडजेक्टिव सेंटेंस। एडजेक्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। तो अब एडजेक्टिव सेंटेंस आपको आना चाहिए, ठीक। दूसरा मान लो कि हो सकता है यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तीसरा मान लो कि हो सकता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
ठीक, अब ध्यान देना, अगर यहाँ पर समझो बहुत ध्यान से, बारीकी से, अगर यहाँ पर इस RS में अगर समझो, अगर इस RS में मतलब यहाँ पर ये जो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, जो रिपोर्टेड स्पीच है RS, अगर इसके अंदर एडजेक्टिव सेंटेंस मिले, एडजेक्टिव सेंटेंस, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस मिले, इसके अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मिले, तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो कंजंक्शन यूज होगा ना, इसके बदले में जो यहाँ पर कंजंक्शन यूज होगा, ये आपको मैं बता दूं कि जो कंजंक्शन यूज होगा वो कौन सा कंजंक्शन यूज होगा, डेट होगा। ठीक, यहाँ पर आपके सामने जो कंजंक्शन यूज होगा भाई, वो कौन सा कंजंक्शन यूज होगा, डेट होगा। ठीक है, कौन सा कंजंक्शन यूज होगा, तो आपके सामने कंजंक्शन डेट यूज होगा। अगर इसके अंदर, इस RS के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है आपका, जो रिपोर्टेड स्पीच है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसके अंदर आपको एडजेक्टिव सेंटेंस मिले, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस मिले, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मिले, तो इसके बदले में जो आपको कंजंक्शन यूज करोगे, डेट यूज करोगे। डेट यूज क्यों करोगे, देखो डेट आता किसके, डेट जैसे मान लो कि ये जितने भी प्रकार के ये जो सेंटेंस है ना, ये सब शुरू होगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो अगर जो सेंटेंस तुम्हारा सब्जेक्ट से शुरू है वो डेट लेगा। ठीक, जो तुम्हारा सब्जेक्ट से शुरू होगा वो डेट लेगा, इस बात को समझो। मतलब इस 3 सेंटेंस का नेचर आप देख लीजिए, इस 3 सेंटेंस का नेचर आप देख लीजिए कि अगर एडजेक्टिव सेंटेंस होगा, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, तो कंजंक्शन यहाँ पे डेट आएगा। 3 सेंटेंस खत्म। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, मिटाता हूँ। अब जरा आगे देखिए, आगे इसमें हो सकता है कि चौथा सेंटेंस जो होगा आपका इम्परेटिव होगा। वो कैसा सेंटेंस होगा, इम्परेटिव सेंटेंस होगा। ठीक, तो अगर आपका सेंटेंस जो होगा, अगर इम्परेटिव सेंटेंस होगा, ध्यान दीजिए, तो ये अगर तुम्हारा पॉजिटिव हो, मतलब पॉजिटिव इम्परेटिव हो, जैसे गो देयर कम हेयर, इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। अब देखो सेंटेंस आना चाहिए, और सेंटेंस तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जो भी हमारा अगर ऑफलाइन का कोई और पढ़ रहा है तो सेंटेंस तो पढ़ा चुका। इम्परेटिव सेंटेंस अगर होगा, अगर पॉजिटिव इम्परेटिव होगा, ठीक, पॉजिटिव इम्परेटिव हो सकता है। दूसरा जो होगा आपके सामने निगेटिव इम्परेटिव भी हो सकता है, आपके सामने निगेटिव इम्परेटिव हो सकता है। तो ध्यान देना, अगर तुम्हारा पॉजिटिव इम्परेटिव होगा तो इसके लिए कंजंक्शन टू यूज करना यहाँ पर। ठीक, इसके लिए कंजंक्शन टू यूज करना। अगर तुम्हारा नेगेटिव इम्परेटिव होगा तो इसके लिए कंजंक्शन नॉट टू यूज करना। इसके लिए कौन सा कंजंक्शन यूज करोगे, यहाँ पर इसके लिए नॉट टू का यूज करना। बोलो भाई, बात चमका कि नहीं चमका? आपको मैं बता दूं कि बात चमका कि नहीं। छो जरा सा इस वाले मार्कर में इंक कम है। ठीक, तो आपको मैं यहाँ पर दिखा दूं कि आप ये टू को देखिए और ये नॉट टू को देखिए, कि अगर इम्परेटिव आपका पॉजिटिव हो सकता है, जैसे गो देयर, डोंट गो देयर, कम हेयर, डोंट कम हेयर। ठीक है, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है जो इम्परेटिव सेंटेंस। अगर पॉजिटिव इम्परेटिव होगा तो यहाँ पर इसको, इसके बदले में, मतलब ये जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा जो हटेगा, इसके बदले में आप जो यहाँ पर जो कंजंक्शन जो यूज करोगे, यहाँ देखो, यहाँ पर मतलब इसको हटाओगे और इसको हटाने के बाद यहाँ पर जो आप यूज करोगे ना, यहाँ पर जो कंजंक्शन यूज करोगे, और इम्परेटिव में अगर तुम्हारा पॉजिटिव इम्परेटिव हुआ तो यहाँ पर टू आएगा। अगर इम्परेटिव में आपका निगेटिव इम्परेटिव होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, ये दोनों को जोड़ने के लिए नॉट टू आएगा। ठीक है, रट्टा मार जाओ, खूब रट्टा मारो, अच्छा से समझो। अगर तुम्हारा बाद में लॉजिक बताऊंगा, उस समय जब यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस आएगा ना, तो बताऊंगा, लॉजिक बताऊंगा कि टू क्यों आया, नॉट टू क्यों आया, लॉजिक बाद में।
तो यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस आपका मैं बता दूँ कि अगर इम्परेटिव में अगर पॉजिटिव इम्परेटिव होगा तो यहाँ पर जो कंजंक्शन आएगा टू आएगा। अगर तुम्हारा नेगेटिव इम्परेटिव होगा तो यहाँ पे जो कंजंक्शन आएगा वो नॉट टू आएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो जी, आपके सामने हमने 4 प्रकार का सेंटेंस बताया। अब देखो 5वां जो सेंटेंस होगा आपके सामने, इसके अंदर जो 5वां सेंटेंस होगा वो होगा आपको इंटेरोगेटिव। वो कैसा सेंटेंस होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। तो अब अगर मैं बता दूंगा आपके जानकारी के लिए, अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो ये भी जो होता है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये भी 2 तरह का होता है। एक होता है जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, समझना बड़ी आराम से। एक होता है जो ए भी से शुरू होता है ऑक्सिलरी वर्ब से। एक होता है जो WH से शुरू होता है। WH का मतलब समझते हो? व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ठीक। तो अगर समझो यहाँ पे, अगर यहाँ पर आपका ये जो है, अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा तो यहाँ पर समझो भाई ध्यान से, यहाँ पर जो कंजंक्शन हम यूज करेंगे इस कोमा और इस इन्वर्टेड कोमा के बदले में जो हम यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? अगर ये मान लो कि ये यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर होगा, ठीक। और अगर वो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है ए भी से, तो यहाँ पर आप कंजंक्शन जो यूज करोगे, एक इफ और दूसरा वेदर, ठीक। मैं बता दूं कि इफ ज़्यादा आता है 90%, ये ज़्यादा नहीं 10%, मतलब ज़्यादातर तो इफ ही आता है, ठीक। और अगर तुम्हारा WH से तो सेम WH, ठीक, मतलब सेम WH। समझो ज़रा ध्यान से, ये थोड़ा सा मतलब ये बता दिया परसेंट, मतलब ज़्यादातर 90% इफ ही आता है, 10% वेदर आता है, बहुत कम, ना के बराबर, ठीक। अब समझो यहाँ पर ध्यान से कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। अब देखो, अगर तुम्हारा ये सेंटेंस तो इफ से ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो तो यहाँ पे क्या कंजंक्शन आएगा? यहाँ पर इफ आएगा या वेदर आएगा, ये दोनों में से कोई भी आ सकता है। मतलब इफ या वेदर दोनों में से कोई भी आ सकता है। इफ आएगा मतलब ये कितना 90%, ये कितना 10%, मतलब ज़्यादातर इफ ही आता है ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू। अगर तुम्हारा WH से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर ये जो शुरू हो रहा है अगर WH से, तो समझो ध्यान से, तो यहाँ पर सेम जो होगा WH होगा। समझो ध्यान से बारीकी से, यहाँ पर क्या होगा? ये सेम WH होगा। मतलब कि अगर ये सेंटेंस आपका देखिए, अगर व्हेन से शुरू है, अगर ये व्हेन से शुरू है तो यहाँ पे जो कंजंक्शन आप यूज करोगे, क्या यूज करोगे? व्हेन। हमने कहा सेम WH। अगर ये व्हेन से शुरू है, जैसे व्हेन डू यू कम, तो यहाँ पे कंजंक्शन क्या आएगा? व्हेन। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव। WH से शुरू है तो यहाँ पे कंजंक्शन क्या आएगा? वेयर डू यू लिव, वेयर ही आएगा। तो जो यहाँ पे क्या कौन सा कंजंक्शन आएगा? वेयर ही आएगा, समझ गए। लेकिन यहाँ पे अगर ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है तो आपका इफ आएगा, ठीक है। क्या आएगा? इफ आएगा, इफ आएगा। इफ या वेदर दोनों में से कोई भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर हमने इफ ही ज़्यादा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे डू यू लिव, मतलब डू यू लव, डू यू, ठीक है, ऐसे बोलते हो ना, डू यू बीट हिम, डिड ही बीट हिम, जो भी, तो डू डज से हैव यू रिटन, जो भी बोलते हो। तो इस प्रकार से अगर ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा तो इफ आएगा आपका, इफ या वेदर, ठीक, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपको मतलब ये इफ आता है 90% और ये 10% ज़्यादातर इफ ही आता है 90%, हमने यही पे कर दिया, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो सेम WH, मतलब वेयर से शुरू होगा ये सेंटेंस। अगर वेयर से शुरू होगा तो यहाँ पे कंजंक्शन वेयर यूज करना। व्हाट से शुरू होगा तो व्हाट, व्हेन से शुरू होगा तो व्हेन। देखना है कि ये सेंटेंस अगर व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु से अगर शुरू है तो यहाँ पे कंजंक्शन वही सेम WH कंजंक्शन यूज होगा, ठीक। और अगर तुम्हारा ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू है तो यहाँ पे इफ आएगा, यहाँ पर क्या कंजंक्शन आएगा? इफ आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये मास्टर रूल खत्म हो गया आपका।
आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और जी देखो, मान लो आपने क्या किया, आपने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, आप यहाँ से इस कंजंक्शन को हटाना सीख गए। इसको हटाने के बाद कौन सा कंजंक्शन आएगा इसको आप सीख गए, किसमें, मास्टर रूल, मास्टर रूल में, ठीक है। कंजंक्शन आपका मास्टर रूल खत्म हो गया, इसको आप सीख गए, ठीक। अब जब इसको आप हटाओगे, यहाँ से समझो, इसको जब आप हटाओगे यहाँ से, तो एक बात बताओ, ये जब यहाँ से हटेगा बेचारा, ये जो आप बाउंड्री जो यहाँ से हटाओगे, ठीक है, ये हटेगा, तो इसका इससे रिलेशन, इस सब्जेक्ट से, इस वर्ब का संबंध इससे बनेगा ही बनेगा, ठीक। तो ये जो संबंध आपको बनेगा, थोड़ा सा किचिर पिचिर ज़्यादा हो गया, साफ साफ लिखता हूँ, समझो। देखो ध्यान से, यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब, ठीक। जैसे मान लो कि आप इसको हटाओगे, इसको यहाँ से हटाओगे, ठीक, कंजंक्शन लगाओगे, तो यहाँ पर ये वाला जो है रिश्ता इससे बनाएगा, ये वाला रिश्ता इससे बनाएगा, ठीक, बनाएगा ही बनाएगा। ये अपना रिश्ता इससे भी बना सकता है, ये अपना रिश्ता इससे भी बना सकता है और इससे भी बना सकता है, समझो। ये अपना जो रिश्ता है, ये रिश्ता ऐसा नहीं कि अगर ये सब्जेक्ट तुम्हारा है, अगर इससे रिलेशन बना रहा है इससे, तो इससे नहीं बना सकता है। अगर ये इससे भी बना सकता है, समझो, ये आपका इससे भी रिलेशन बना सकता है। उसी प्रकार से समझिए, ये वाला आपका जो है इससे भी रिलेशन बना सकता है, ये वाला जो रिलेशन इससे भी बना सकता है, और ये वाला रिलेशन आपको इससे भी बना सकता है। तो इन भाईचारों के बीच जो संबंध आपको मिलेगा, आप ज़रा सा ध्यान से देख लेना। तो इसको हम जिस रूल के तहत पढ़ते हैं, जिस नियम कानून के तहत हम पढ़ते हैं, उस नियम कानून को हम क्या बोलते हैं। देखो, ये वर्ब को मैं यहाँ पर ले गया हूँ, इस वर्ब के साथ ले गया हूँ, ठीक। और यहाँ पर ये वाले भाई साहब जो सब्जेक्ट हैं, इनको हम यहाँ पर लेके गए हैं, यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर। और फिर इन्हीं को हम यहाँ पर भी, मतलब इनका रिश्ता इससे भी हो सकता है, इनका इससे भी हो सकता है, इनका इससे और इससे भी हो सकता है, और इसका जो है आपका इससे भी हो सकता है और इससे भी हो सकता है, मतलब बन सकता है रिलेशन। तो इसको हम जिस नियम कानून के तहत बोलते हैं, इसको जो रूल हम इस बनेगा यहाँ पर, उस रूल को हम बोलते हैं जेनरिक रूल। जेनरिक रूल, जेनरिक रूल में क्या होता है, इसको हम जनरल रूल भी बोलते हैं, ठीक। जेनरिक रूल समझ गए आप, जेनरिक। तीसरा एक और रूल होता है आपको, जैसे मान लो कि इसमें कुछ अलग प्रकार का, जैसे ऑप्टेटिव इम्परेटिव, कुछ अलग प्रकार का ही सेंटेंस हो, मतलब, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक एक रूल बनता है, स्पेसिफिक। इसके लिए क्या रूल बनता है आपका, स्पेसिफिक रूल, या इसी को हम स्पेशल रूल भी बोलते हैं किताबों में, ठीक। इसका मतलब कि 3 तरह का रूल आपके सामने मिले पूरे नरेशन में। एक तो रूल आपके सामने मिला मास्टर रूल, ठीक है, मास्टर रूल्स। ये जो आपके सामने जो रूल्स मिले, एक मास्टर रूल, दूसरा जनरल रूल, और तीसरा स्पेशल रूल। यही ना 3 तरह का रूल मिला भाई, मास्टर रूल, जनरल रूल, स्पेशल रूल, ठीक है। जेनरिक रूल भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रूल भी बोलते हैं। तो ये अब हम क्या करेंगे कि आपको इसमें से, आपको मैं ये वाला तो पढ़ा चुका हूँ, ये वाला तो अभी इसी वीडियो में पढ़ाया, अब आगे हम बढ़ाएंगे आपको जेनरिक रूल, ठीक है। अब देखिए, जेनरिक रूल भी 3 प्रकार का होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो,
देखो जी, ये जो आपका जेनरिक रूल होता है ना, ये जेनरिक रूल होता है, ये भी 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार कैसे होता है? देखिए जी, ये जो जेनरिक रूल जो आप इसी को और नाम एक देते हो जनरल रूल, ये 3 प्रकार का होता है। कैसे? जैसे देखो, ये कैसे होता है 3 प्रकार का? एक होता है, मतलब ये 3 प्रकार का कैसे होता है? चेंज ऑफ, एक पढ़ोगे आप ये जो जेनरिक रूल होता है कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। ये भी मतलब 3 टाइप्स का होता है। मतलब पहला जो होता है चेंज ऑफ पर्सन, ठीक। दूसरा होता है चेंज ऑफ टेंस, तीसरा होता है चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। मतलब कि ये